Good morning, students. We are going to start our fifth day lesson. We already have started the third lesson and we have seen so many things in this. Then today we are in 61 page number. लेसन शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे एक भी असाइनमेंट नहीं भेजा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप हमें ज्वाइन करो क्वेरी ग्रुप में। बेटा लिंक डाल दिया मैंने। आप लिंक को, अगर आप लिंक में आते हैं, जोड़ते हैं, तो वो लिंक आपको सीधा मेरे क्वेरी ग्रुप में लेके आ रहे हैं। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स, बाकी सारी बातें आप फ्रेंड से करें कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन नया टीचर है, कौन पुराना है, वो सारी बातें हमने भी देखी सुनी। पर करीब करीब आप ये भी तो कर लो कि लिंक भी निकालिए और प्लीज गो विद दैट, ताकि हम क्या कर सके, आपको सही मार्गदर्शन कर सके, पढ़ा सके। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना पढ़े एक झटके से हिस्ट्री में या इसमें पास हो जाएंगे, या फिर आप कुछ ही लेसन पढ़ेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी ठीक है, पर अटेंडेंस तो जरूरी है ना। बोर्ड में 80% अटेंडेंस जरूरी है। सो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाई डोंट यू सपोर्ट अस एंड कम एंड गिव योर होमवर्क एंड अटेंडिंग द क्लास अटेंड कर रहे हैं, परंतु कोई रिफ्लेक्शन नहीं, एक क्वेरी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं और पुटअप होता 12th आवर्स की ओर से कि मैडम ये आपने पढ़ाया था तो उसका क्या मतलब है, ये जो चीज है वो क्या समझा रहे हैं आप। इसका मतलब आप लेसन बिल्कुल नहीं देख रहे। दूसरी बात, जब आप लेसन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनों ने विजुअल किया, उसको कितनों ने देखा है। और आपके जो हमें, अगर आपको अच्छा ही लग रहा है तो आप उसके लिए अप्रिशिएट करें। आप देखिए हम लोग जो है किस तरीके से अपने सारी चीजों को कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप तक एक लेसन अवेलेबल कर सकें और आपका कोर्स जो है आपको सही से अवेलेबल कर दें, ताकि आप लर्न कर सकें। तो आप थोड़ा सा ये तो करिए कि आप अपने घर में से इजीली हमें क्या कर दें, सब्सक्राइब या थम्स अप, या कम से कम क्वेरीज में डालिए कि हाँ मैडम ये जो महाभारत की कहानी थी, या ये जो था, या आपने ये जो वर्ण व्यवस्था थी, या जो मनुस्मृति थी, इसके बीच में आपने जो बोला है वो क्या था। अब कुछ भी नहीं पूछ रहे, so please do that. Okay, so today's our topic is social difference and beyond the framework of the caste. Okay, जातिवाद से भी हटकर सामुदायिक एक फ्रेमवर्क, एक सिस्टम जिसके अंदर समाज रहता है या बढ़ता है। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से विवाह एक सामुदायिक रिस्पेक्टफुल सिस्टम था, माँ की क्या स्टैंडर्ड थे, और आज हम आ रहे हैं कि समाज में जो विभिन्नता थी या डिफरेंसेस थी, इस डिफरेंसेस को हायरार्चिकली अगर होता है या किस प्रकार से उसको फॉलो किया जाता था। सो यहाँ हम देखेंगे, मैं आई विल रीड फॉर यू। You are probably familiar with the term caste, which refers to a set of hierarchical order social categories. The idea of order was laid down in the Dharmasutra and Dharmashastra. Brahmins claim that this order in which they were ranked first was divinely ordered, while placing the groups classified as Shudra and untouchables at the very bottom of the social order. Positions within the order were supposed to determine by birth. अगर हम देखें तो यहाँ पर जाति हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, हम लोग भारत में हैं, तो ये एक हायरार्चिकल या वंशानुगत चलने वाला एक सिस्टम है
धर्मशास्त्र और शूस्त्र ने इसको, जैसे मैंने उसके बारे में पहले ही बताया था कि अलग अलग ग्रंथ इसके अंदर थे, और ये ब्राह्मणों के द्वारा जो है क्या है लिखित एक, हम देख सकते हैं कि एक कानून था जो कि हिंदू सिविलाइजेशन में या हिंदू रिलीजन के अंदर फॉलो किया जाता था। अगर हम देखें तो उस जमाने में इंडिया में जो हिंदू ट्रेडिशंस थे उसके अंदर सबसे फर्स्ट रैंक जो था वो ब्राह्मण्स का था, और ब्राह्मण इस फर्स्ट रैंकिंग होल्डिंग यानी होल्ड करने के लिए गॉड को, डिवाइन पावर को मानते थे कि ऊपर वाले ने हमें इस अधिकार दिया है कि हम सबसे प्रथम रहेंगे, और शूद्र जो है या जो बिल्कुल अनटचेबल्स हैं वो बिल्कुल समाज के निचले दर पे रहेंगे। तो ये भी है कि ये जो है पैदाइश यानी आप जिस परिवार में पैदा होते हो उसके साथ ये जो हायरार्की आपके साथ जुड़ती चली जाती है। परंतु क्या ऐसा ही था या क्या था उसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। द राइट ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन करना यानी कि व्यापार काम करना, कोई भी जो कार्य करने का अधिकार। तो धर्मशास्त्र और शूस्त्र जो है उसके अंदर ऑक्यूपेशन यानी कि काम करने के लिए उस जमाने में ये ग्रंथ लिखे गए थे, और इस ग्रंथ के अंदर अगर हम देखें तो ये जो वेदों में इस प्रकार लिखा था कि 4 वर्ण होंगे। इन 4 वर्णों को ब्राह्मणों ने जो उसकी व्याख्या की वो इस प्रकार थी, that Brahmins were supposed to study and teach the Veds, then perform the sacrifices and get the sacrifices performed and give and receive the gift। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों यज्ञ वगैरह का कार्यक्रम करे, और वो जो है उसका जो हिस्सा है उसी उनकी जो कमाई है उनका जो हिस्सा है वो उसमें से आएगा, और वो जो है उनको दान दक्षिणा और उनको गिफ्ट दिए जाएंगे। उनको पढ़ाना का जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाएंगे समाज को कि क्या रीति है, क्या रिवाज है, क्या कल्चर है, और उन्हें आगे जिंदगी में किस प्रकार से जीना है। देन उसके बाद आते क्षत्रियास। जो क्षत्रियास थे वो वॉरफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, स्टडी द वेदास एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट, इस सब कामों के लिए मनोनीत किए गए थे। क्षत्रियों का मुख्य काम था युद्ध करना, सुरक्षा देना, जनता को एडमिनिस्ट्रेट करना, न्याय देना, शिक्षा, वेदों के अनुसार शिक्षा पाना और शिक्षित करने के लिए जनता को सिखाना या उनके ऊपर क्या कह सकते कंट्रोल रखना, जो आम जनता और ब्राह्मणों के लिए गिफ्ट वगैरह दिया जाना, ये सब इनकी ओर से होता था। ये इनका परफॉर्मेंस था, ये इनका कर्म था जिसको ये करते थे। लास्ट 3 occupations were also signed to the वैश्यास। अगर हम देखें तो गिफ्ट देना, वेदों का पढ़ना और सेक्रीफाइस परफॉर्म करना यानी यज्ञ आहुतियां परफॉर्म करना, ये जो है वो वैश्यों के लिए भी था, वैश्यों को भी ये करना पड़ता था। इसके साथ वैश्य जो थे वो किससे जुड़े हुए थे? व्यापार से जुड़े हुए थे। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सेंड करना, उसको क्रिएट करना, और जो चीजें बनाई जाती है उसका वाणिज्य का जो हिसाब है वो रखते थे वैश्य। देन इसके बाद आते हैं देन इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म, ये सारे लोग भी आते हैं, यानी किसान करने वाले, खेती का उत्पादन करने वाले, वो लोग इन सब जो है इस ग्रुप में आते थे। शूद्र जो होते थे वो लोग बिल्कुल निम्न माने जाते थे। वो सफाई करना और उनका जो है काम ये होता था कि समाज की क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे, और अगर हम देखें तो वो ज्यादातर अनएजुकेटेड ही रहते थे। वो जंगल के पास वाले, ग्राम के बाहर जंगल के पास वाले इलाकों में उनको निवास दिया जाता था, और ये जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं।
देन इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आते हैं पेज नंबर 61 के। तो आई विल रीड फॉर यू। द ब्राह्मण was 2 or 3 strategies for the enforcement of the norms. One, as we have just seen, was to assert that the one order was divine origin. ब्राह्मण ये बहुत पुख्ता इंतजाम करते थे कि भाई ये चारों वर्ण को एज इट इज समाज में स्टैंड मिले, फॉलो किया जाए। तो उसके लिए पहला जो उन्होंने एनफोर्समेंट, एक हम कह सकते हैं कि कानून, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी क्या कहते हैं धरोहर डाली, जिसमें पहली बात ये थी कि ये भगवान की ओर से दिया गया एक सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था को मानना, ऊपर से ऑर्डर है, डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन ओरिजिन है, इसलिए आपको ये करना है। दूसरा, वो राजाओं को इसके लिए प्रेशराइज करते थे या सहमत करते थे कि ये पद्धतियां बनी रहेगी, तभी समाज अपने तरीके से चलेगा, क्योंकि समाज के चलाने में हर व्यक्ति जरूरी है, राजतंत्र भी जरूरी, पूजा पाठ भी जरूरी है, वाणिज्य भी जरूरी है, कृषि भी जरूरी है, और साफ सफाई और बाकी जो काम जो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे वो काम करना भी बेहद जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था जैसी चीज बनाई और उसको फॉलो ऑन करने की जिम्मेदारी राजघरानों को या नॉर्म जो हम कह सकते हैं किंगडम्स के हाथ में थी। थर्ड जो है, अगर हम देखें तो pursue the people that the status of for determined by the birth, और लोगों को ये कंपल करा जाना था कि भैया आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, जन्म के साथ ही आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं नहीं करना चाहता, मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। ये एक जो ये सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जैसे वो समाज का एक सिस्टम है जिसके अंदर ये करना। However, this was not always easy. So, perceptions were often reinforced by the stories of Mahabharata and texts. ओके, हमने ये 3-4 पॉइंट्स देखे जिसके अंदर रेनफोर्समेंट, यानी कि किसी चीज को बहुत ही जबरदस्ती से कि ये 4 वर्ण है, 4 वर्णों का होगा पालन, ये समाज में एक सिस्टम था। परंतु हम देखें जहां सिस्टम है, क्या वो सिस्टम एज इट इज फॉलो किया गया था या उस सिस्टम के अंदर कुछ और चेंजेस थे? इस चेंजेस के बारे में ही यहाँ लिखा हुआ है, नॉन क्षत्रिय किंग। वैसे तो क्षत्रियों का काम था कि वो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, राज्यतंत्र संभालेंगे और राजतंत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो कई जगह पे ये भी देखने में आया कि राजतंत्र सिर्फ क्षत्रियों ने नहीं, ब्राह्मणों ने भी चलाया, और उसके अलावा कई और योद्धा निकल के आए जिनमें ये कैलिबर था, जिनके अंदर क्षमता थी कि वो बहुत अच्छा राजतंत्र चला सके, उन्होंने भी किया। परंतु इसके पहले में पेज नंबर 62 में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा, और आप सबको ये पैराग्राफ और ये कहानियां आनी चाहिए, क्योंकि हम भारत में हैं और भारत की संस्कृति और उसके धरोहर के बारे में हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात ये, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको अपनी हिस्ट्री के साथ जो है जानकारी रखनी चाहिए। ये कहानी महाभारत की है और द्रोण आचार्य की है। आप सब जानते हैं द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य धनुधारी थे, बहुत अच्छे, और वो कुरु वंश के जो राजकुमार थे उनको पढ़ाते थे। कुरु वंश यानी कि पांडव और कौरव को पढ़ाते थे। पांडव और कौरव में पांडव और कौरव को जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट उनका जो था वो आप जानते अर्जुन था, बिकॉज अर्जुन जो है वो आर्चरी में मतलब धनुधारी, बहुत अच्छा धनुधारी था। द्रोण का ये मानना था कि दुनिया भर में अगर सबसे बेस्ट कोई धनुधारी है तो वो अर्जुन है। परंतु उसी समय में एक और बात हुई, जब द्रोण के पास में एक हम ये कह सकते हैं कि एक आदिवासी बच्चा आया जिसका नाम था एकलव्य। तो ये एकलव्य, जिसको इंग्लिश में अगर देखे तो निषादन कहा जाता है, यानी कि जंगलों में रहने वाले, वो आया। और वो जो था वो बहुत ही जैसे उसका पहरावा वगैरह वो राजवंशीय नहीं था। तो द्रोण ने उसको बोल दिया, मना कर दिया कि भाई हम आपको नहीं पढ़ा सकते, आई एम अपॉइंटेड ओनली फॉर द कुरु प्रिंस,
तो इसलिए मैं आपको नहीं शिक्षा दे सकता। परंतु क्या कह सकते हैं, एकलव्य के अंदर इतनी जिज्ञासा थी, इतनी इच्छा, तीव्र इच्छा थी धनुर्धारी होने के लिए कि उसने द्रोण की एक आकृति बनाई और गुरु द्रोण की आकृति बना के उनके सामने रह के उसने क्या क्या धनुर्विद्या सीखी और इतनी अच्छी धनुर्विद्या सीखी कि वो अर्जुन से भी ज्यादा परफेक्ट धनुर्धारी बन गया। अर्जुन और ये लोग एक बार जंगल में होमवर्क करने के लिए, उनका असाइनमेंट था कि भाई जंगल में जाओ और आपने क्या करना है, जो है अपनी युद्ध कला का इस्तेमाल करना। सो ही दे वेंट देयर। अब वहां पर उन्होंने, उनका कुत्ता जो आगे चल रहा था उसको एकलव्य ने उसके माउथ को तीरों से सिल दिया कि वो भौंक ना सके और उसकी जो एकाग्रता है क्या कहते हैं आर्चरी की, वो डिस्टर्ब ना हो। जब ये अर्जुन ने देखा तो अर्जुन समझ गया कि मेरे से भी बड़ा एक धनुर्धारी है। ये बात आके उसने किसने कही, द्रोण से कही। द्रोण ने कहा किसी और से मत कहना, कीप साइलेंट, इसे अपने पास रखो। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कहानी का ट्विस्ट जो है वो ये है कि द्रोण एकलव्य के पास गए। उन्होंने बोला तुमने कैसे सीखा? उसने बोला गुरु आपसे ही सीखा, आपकी मैंने क्या बोली थी, यहाँ पर मूर्ति बनाई और मैंने इसको सीखा। द्रोण बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे और वो ये भी जानते थे कि अगर उनके ट्यूटोरियल का बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा तो कल को उनका ट्यूटोरियल वर्क नहीं करेगा। तो ये मैं आज की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अल्टीमेटली उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से एकलव्य से क्या मांग लिया, गुरु दक्षिणा में। उन्होंने बोला कुछ भी हो, डायरेक्टली मैंने सिखाया या मेरी छवि ने या मेरी आकृति ने तुम्हें पढ़ाया, आपको मैंने ही पढ़ाया है, आप गुरु दक्षिणा में मुझे अपना क्या करेंगे, अंगूठा दान में देंगे। आप जानते हैं अगर कोई धनुर्धारी है तो बिना अंगूठे के वो धनुष चला ही नहीं सकता। जब द्रोण ने उनसे अंगूठा मांगा, एकलव्य इतना फेथफुल स्टूडेंट रहा, उसने बिना किसी प्रॉब्लम के अपने अंगूठे को काटकर उनको ऐसा क्या है गुरु दक्षिणा दे दिया। आज हम देखते हैं कि ये सारी बातें कितने रेलेवेंट होती जा रही है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, यहाँ पर स्कूल आ रहे हैं, लेसन्स बना रहे हैं, और जहां फीस की बात आती है गवर्नमेंट बोलती है फीस मस्ट नॉट बी आस्क्ड। सो इफ फीस इज नॉट देयर देन वेयर इज द गुरु दक्षिणा? नो प्रॉब्लम। तो जो भी है व्हाटएवर, हमारी संस्कृति में अब ऑनलाइन क्लासेस एडिफाइड हो रही है, पर ऑनलाइन क्लासेस के साथ टीचर भी है जिसके भी पास एक पेट है और जिसको भी जीना होता है। परंतु ये चीज शायद गवर्नमेंट या किसी और सिस्टम को समझ आए या ना आए, पर आप ध्यान रखें कि जिंदगी में हम जो पुरानी चीजें उसको कई बार वापस से सीख सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कई शब्द यूज किए हैं जैसे ट्यूटोरियल, और जैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर रखने के लिए कई जगह पे कई चीजें की जाती है। आर्ट्स वाले में इतना ज्यादा नहीं होता, परंतु दूसरे सिस्टम में बहुत देखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे सोशल रोल्स, समाज में हमारे क्या रोल्स होते उसको दिखाती है। अगर मैं यही स्टॉप करूंगी क्योंकि माय टाइम इज गोइंग अहेड, तो हम कल देखेंगे बच्चों नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में। ओके, जो क्षत्रिय नहीं थे परंतु वो राजा बने। मौर्य साम्राज्य के जितने राजा थे उनमें अगर हम देखें तो क्षत्रिय नहीं माने गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैंने कल बताया था गोमती पुत्र श्री सतकर्णी, वो भी जो है ब्राह्मण थे और उन्होंने क्या किया था, राजतंत्र संभाला था। कई बार अगर हम देखें तो ऐसा भी देखने में आया था कि कई जो राजवंशी थे उनको राज करने का मौका नहीं मिला, तो और इंटरकास्ट मैरिजेस भी देखी गई थी। तो ये सारी चीज जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बुक पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और समाज को और बुक को दोनों को आप हैंड टू हैंड देखें, तब आपको बहुत सारी चीज समझने और सीखने को मिलेगी। टेक केयर, बाय।